होंडा अमेज VMT पेट्रोल मॉडल का एसी के बारे में अगर हम बात करें तो इस मॉडल से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली एसी, ऑटोमेटिक एसी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इसमें इसके बारे में, फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको इसमें यहाँ से तो पहले एसी को ऑन ऑफ करने का, ये जो विंड है उसको ऑन ऑफ करने का बटन है, ये सर्कुलेशन का बटन है, ये हो गया मैक्सिमम कूलिंग का बटन हो गया कि जब जैसे आप गाड़ी में बैठे, बहुत गर्मी का समय है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गाड़ी में बैठे बहुत ज़्यादा आपको गर्मी महसूस हुई तो आप चारों विंडो को खोल के और ये मैक्सिमम कूल का बटन दबा दोगे, 2 मिनट में गाड़ी ठंडी हो जाती है। ये मोड्स है, अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मोड्स के हिसाब से इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखें तो ये बटन से सामने आ जाता है, ये बॉल प्रेस करोगे तो ये ऊपर और मुंह, चेहरा पे और पैर पे देगा, ये देगा तो सिर्फ पैर पे देगा। उसके बाद ये पैर और ये आगे विंडशील्ड के आसपास देगा और ये आपको फिर से फेस पे देगा। ये रियर के लिए है, रियर, इस गाड़ी में रियर डिफॉगर भी आता है। तो अगर आप पीछे जो विंडशील्ड है, पीछे का जो शीशा है, उस पर अगर फॉग जम जाए तो इसको आप यूज़ करोगे तो उस पर वो पीछे का फॉग हट जाता है। और ये फ्रंट का विंडशील्ड का है, इससे हो जाता है कि ये एसी ऑन हो जाती है गाड़ी की, इससे आप एसी ऑफ कर सकते हो। यहाँ से है आप इसके फ़ैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से आप इसके इस वाले से, इसको पहले बंद, इस वाले से आप इसके फ़ैन के जो स्पीड है उसको कंट्रोल करोगे और इस वाले से टेम्परेचर को आप एडजस्ट कर सकते हो। इस हिसाब से टेम्परेचर जिस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप टेम्परेचर को एडजस्ट करो। उसके बाद ये हो गया आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, मतलब कि अगर आपने जो भी रिक्वायरमेंट आपकी, यहाँ से आपने ऑटोमेटिक का बटन दबा दिया तो ये ऑटो हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी और जिस हिसाब से आपके गाड़ी को ज़रूरत होगी कूलिंग की, उसको ये अपने आप वो एडजस्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने, जैसे ये तो अगर, और हाँ एक और बात, अगर आप ऑटो यूज़ कर रहे हो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और अगर आपने यहाँ से फ़ैन स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट किया तो वो ऑटोमेटिक हट के वो मैनुअल हो जाएगा, मतलब इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों होता है। उसके बाद अगर आपने मान लीजिए कि टेम्परेचर आपने अगर यूज़ कर दिया 28 डिग्री, ठीक है, 28 डिग्री कर दिया, ठीक है, फ़ैन स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा है, आपने अगर ऑटो कर दिया तो ये उस हिसाब से अपने आप कंट्रोल कर लेगा। मोड्स को आप अगर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे आपने यहाँ से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कर लिया तो अब जब यहाँ से आप अपने फेस पे से ले लिए, अब ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ठीक है, अब ये ऑटो हो गया। अब इसको अगर आपने एडजस्ट ऐसे कर लिया अपने हिसाब से, ऑटो करने के बाद अगर आपने फ़ैन स्पीड को एडजस्ट खुद की मर्ज़ी से किया तो ये ऑटोमेटिक खड़ के मैनुअल हो जाएगा। उसके बाद इसका बाद एक चीज़ बताना ज़रूर बताऊँगा मैं आपको, इस गाड़ी का एसी जो कंसोल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, कूलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत जल्दी आपकी पूरी केबिन को ठंडा कर देता है और उसके बाद आपको ठंड लगने लगेगी, फिर आपको उसका जो क्लाइमेट है वो आपको 24-25 पे करके, और 24 पे कर दिया और आपको 8 ऑटो कर दो। उसके हिसाब से जैसे फ़ैन स्पीड अगर मान लीजिए गाड़ी में थोड़ी गर्मी हो गई तो ये 24 पे अगर आप करके छोड़ दे रहे हो तो ये मान लीजिए इसकी स्पीड 4, मान लीजिए 5 पे रहती है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो 5 पे। अगर मैंने इसको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दबा दिया तो ये गाड़ी का जो अंदर का जो टेम्परेचर है, गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर है, उस हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेगी। और जैसे भी देखा, फिर आपने देखा कि मैंने इसको पूरा 5 पे कर दिया था, पूरा 5 पे किया, पूरा 5 पे कर दिया था और मैंने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का बटन दबा दिया। अब आप देखो कि ये खुद ब खुद गाड़ी को अपने हिसाब से उसकी फ़ैन स्पीड को ये खुद से कंट्रोल। एक बार और मैं दिखा दूँ, मेरा हाथ यहाँ पे, मैंने क्लाइमेट कंट्रोल को ऑन किया, हाथ यहाँ पे है, आप अगर देखो तो ये गाड़ी के टेम्परेचर के हिसाब से
इसने खुद ब खुद अपने आप को कमांड किया और ये फ़ैन स्पीड इसकी 1 पे जाके टिक गई। ज़रूरत वैसे अभी कुछ की नहीं है, अभी इसको ऑफ़ कर देते हैं। तो ऐसा है कुछ होंडा अमेज का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी वेंट। और एसी कंसोल इसका बहुत तगड़ा है, एसी फ्लो इसका बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। बशर्ते कि आप इसके जो एयर फिल्टर है उसको आप समय समय पर आप उसको साफ़ करते रहें, या ज़रूरत अगर पड़े, अगर आप बहुत ज़्यादा डर्टी या धूल वाले इलाका में चलते हैं तो इसको आप कुछ दिन के बाद चेंज ही कर दें, तो उससे ज़्यादा बेटर होता है। तो ये तो था होंडा अमेज का एसी कंट्रोल के बारे में। आगे भी और वीडियो बनाएंगे दूसरे विषय में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।